गॉडमैन है या कॉनमैन है, ये आपको पता लगाना है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और देखने के बाद कमेंट में ये बताना कि ये गॉडमैन हुआ या फिर कॉनमैन हुआ आपके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ नित्यानंदो, जो कि एक इंडियन गुरु है और ये परमहंस नित्यानंदो या परम शिवा नित्यानंदो के नाम पे जाने जाते हैं। इन्होंने छोटी उम्र में तमिलनाडु के एक छोटा सा शहर तिरुवन्नमलाई से है और छोटी उम्र में 3 साल की उम्र में से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का साथ दिया था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहा था। अब इन्होंने 24 साल की उम्र में आके लाइमलाइट पे आना चालू हुआ और 24 साल की उम्र में आके बेंगलोर के आसपास एक आश्रम भी स्थापित किया और इन्होंने एक नित्यानंद ध्यान पीतम बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन भी चालू किया जिसका काम था इंडिया में सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना। ये जो नित्यानंद ध्यान पीतम है, ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड का 2 खिताब भी जीत चुके हैं। अब ये क्या है, एक है लार्जेस्ट रोप योगा और दूसरा है लार्जेस्ट पोल योगा। इनका कहना ये था कि ये 40 मिनट सनराइज को डिले कर सकता है, डिले भी किया था। इनका कहना ये भी था कि ये कैटल से संस्कृत और तमिल भी बुलवा सकता है और इनका ये भी मानना था कि ये और इनका साथी एक्स्ट्रा सेंसरी स्कैनिंग के साथ, बॉडी स्कैनिंग के साथ हाइट भी लंबा कर सकता है, एक रिमोट व्यू कर सकता है और वॉल्स या फिर स्मोक से दूर भी देख सकता है। इनका और भी कहना था कि आइंस्टाइन का जो सूत्र है E=mc2, उसको ए इनकरेक्ट प्रूव कर सकता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है। बट 2010 में सन टीवी में एक क्लिपिंग आया था जिसमें ये और तमिलनाडु का एक एक्ट्रेस था और एक बेडरूम का सीन था, जिसके बाद तमिलनाडु में ये लाइमलाइट पे आ गया था और ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था। बाद में ये केस कोर्ट में उठा और मॉर्फ बोल के ये केस डिसमिस हो गया। बट 2010 में मिचिगन में इनका एक भक्त इनके बारे में एक रेप केस फाइल किया, बट मिचिगन पुलिस उसको सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए वो केस डिसमिस हो गया। फिर उल्टा नित्यानंद उसी लड़की के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस लगाया यूएस में और $4,63,211 का जरिमाना लिया। अब 2010 में वही लड़की इंडिया में आके भी केस फाइल किया रेप का। 2019 में बेंगलोर से कपल गुजरात हाईकोर्ट में जाके ये अपील किया कि नित्यानंद का आश्रम से उनका 3 लड़का बेंगलोर से अहमदाबाद लेके आ गया और उनका जो भी लड़का था 3 लड़का वो वापस चाहिए। तो गुजरात पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू किया और 2019 में गुजरात पुलिस ये स्टेटमेंट दिया कि नित्यानंद इंडिया से भाग चुके हैं। क्योंकि ये क्यों भाग चुके ये भी कहा था कि 50 के ऊपर केस लगे थे नित्यानंद के ऊपर, कोर्ट में हाजिरा देने के चक्कर में ये भाग गया। 2019 में जब ये गुजरात पुलिस का स्टेटमेंट आया, 2019 का दिसंबर में नित्यानंद ये डिक्लेरेशन किया कि वो एक हिंदू स्वाधीन राष्ट्र स्थापित किया जिसका नाम था कैलासा। कैलासा में वो अपना खुद का पासपोर्ट भी रिलीज किया, खुद का आधार डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया और 2020 में गणेश चतुर्थी के दिन पे वो खुद का कैलासा का रिजर्व बैंक भी स्थापित किया जो वेटिकन बैंक का बराबर हुआ और खुद का मुद्रा भी चालू किया, खुद का वीजा भी चालू किया कैलासा का। और कैलासा ऐसा एक राष्ट्र बनाएगा, वो ऐसा बोला था कि जो भी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करना चाहता है दिल से, वो कैलासा में आ सकता है। उन्होंने 3 डेज का कैलासा टूरिस्ट वीजा चालू किया जिसके लिए आपको डायरेक्टली प्राइवेटली कैलासा का वेबसाइट में जाकर कैलासा का पोर्टल से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया से एक प्राइवेट जेट जो गरुड़ा का नाम पे है उससे आपको कैलासा आना पड़ेगा। बट 2020 में कोविड के कारण कैलासा में इंडिया, ब्राजील, मलेशिया और यूरोपियन नेशन से टूरिस्ट को बंद कर दिया नित्यानंद। और नित्यानंद 2020 में ये स्टेटमेंट दिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको रिस्पेक्ट के साथ बुलाते और सारे शक्तिपीठों में पूजा करने देते हैं तो उन्होंने इंडिया से कोविड को हटा देगा। तो ये था एक इंडियन गॉडमैन या फिर कॉनमैन या फिर इंडियन गुरु का कहानी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना भाई और कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या लगा नित्यानंद के बारे में, क्या एक गॉडमैन है या फिर कॉनमैन है। और फॉलो करना मत भूलिएगा कि आगे का भी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना तक, सी यू टुमारो।